प्रकृति के गुणों के द्वारा ही सारा कार्य होता है। कुछ लोग आत्मा को कर्ता मानते हैं, भोक्ता मानते हैं, दुखी सुखी मानते हैं, लेकिन भगवान गीता में कह रहे हैं आत्मा आनंद का स्वरूप है। तुम्हारे द्वारा जो हो रहा है वो आत्मा के द्वारा नहीं होता है, वो प्रकृति के गुणों के द्वारा होता है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। प्रकृति के गुणों से, गुण तीन हैं, सत रज और तम। यदि आपके जीवन में तमोगुण अधिक है तो प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। वो तमोगुण आपके जीवन को प्रमाद, आलस्य और निद्रा इसमें फंसा देता। आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, जो हो रहा है गुणों के आधार पर हो रहा होता है। व्यक्ति अगर चाहे भी कि हम अच्छा कार्य कर लें और उसमें तमोगुण है तो नहीं कर पाएगा। सतोगुणी व्यक्ति चाहे भी कि हम गलत काम कर लें तो उसकी आत्मा गवाही नहीं देगी। जैसा सुना जाता है कि गांधी जी ने एक बार मीट खा लिया था। कुछ मित्रों ने सलाह दी कि अंग्रेज हट्टे कट्टे लंबे चौड़े होते हैं, इसलिए वो हम पर शासन करते हैं क्योंकि वो मांस खाते हैं। हमें भी खाना चाहिए ताकि हम भी हट्टे कट्टे होकर देश को स्वतंत्र बना सकें। तो सुना जाता है कि बकरे का मीट उन्होंने मित्रों के साथ ले लिया। रात में जब वो लेटे तो खाट के चारों तरफ बकरों की आवाज आ रही थी, मैं करके। वो रात में सो नहीं सके और तब प्रतिज्ञा कर ली कि आज के बाद जीवन में कभी मांस नहीं खाऊंगा। व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है सदृशम चेष्टे स्वस्य प्रकृतेर ज्ञानवान अपि। व्यक्ति के द्वारा जो हो रहा है वो प्रकृति के गुणों के आधार पर होता है। जैसे पावर है तो पावर का काम है यंत्रों को संचालित कर देना। क्या ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, ये बनना, ये पावर का काम नहीं। पावर का काम है मशीन को संचालित कर देना। इसी तरह आत्मा जो अपने हैं, प्रहलाद जी ने आत्मा के 12 विशेषण देना है। आत्मा नित्यो विजायका सदैव अविक्रिया सुदृढ़ व्यापको असंगी अनावृत। आत्मा निर्विकार निराकार तत्व। आत्मा में कर्तृत्व नहीं है, क्योंकि कर्तृत्व रहेगा तो भोक्तृत्व भी रहेगा। जो करेगा भोगना पड़ेगा। तो अकर्ता प्रकृत्यैव कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशा यह पश्येत् तथा आत्मानो अकर्तारं स पश्येत्। ये भगवान के वचन है 13वें अध्याय में। यह पश्येत् आत्मानो अकर्तारं, आत्मा को प्रकृत्यैव क्रियमाणानि, प्रकृति के द्वारा ही सारे काम होते रहते हैं। प्रकृति के गुणों से शरीर का निर्माण होता है। जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसके आधार पर ही उसका शरीर बनता है। शरीर एक तरह की मशीन है। जैसे पावर तो एक ही है, उसी से आवाज भी आ रही है, प्रकाश भी आ रहा है, हवा भी आ रही है, नहीं? पावर तो एक ही है, कार्य भिन्न भिन्न हो रहा है। वो पावर के द्वारा नहीं है, वो तो मशीनों के द्वारा है। हम कहा करते हैं कि जैसे
पावर है, वो स्वतंत्र रूप से प्रकाश नहीं दे सकता। और बल्ब है, वो भी स्वतंत्र रूप से प्रकाश नहीं दे सकता। दोनों का जो संयोग है क्या, उससे कार्य होता है। तो आत्मा का काम केवल संचालित कर देने वाला। अब शरीर जैसा बना है, यदि आपने पहले जन्म में पाप ज्यादा किए हैं तो आपका तमोगुणी शरीर होगा। तमोगुणी शरीर होगा तो प्रमाद आलस्य निद्रा तन्य बधनाति भारत, गीता के आधार पर। प्रमाद आलस्य और निद्रा, मूढ़ता, क्रोध आदि ये सब तमोगुण हुआ। रजोगुण चंचल है, रजोगुण में स्थिरता नहीं है। भागवत में कहा गया कि तमोगुण लकड़ी के समान है, रजोगुण धुएं के समान है, और सत्वगुण प्रकाश के समान। तीन हो गए ना, लकड़ी, धुआं, प्रकाश। तो तमोगुण लकड़ी की तरह है, प्रमाद आलस और निद्रा पड़े रहना। वो कुछ करना भी चाहे हो नहीं सकता। रजो रागात्मकम विद्धि, रजोगुण जो है वो चंचल है, जैसे धुआं। धुआं चंचल है तो रजोगुण भी चंचल है। रजोगुणी व्यक्ति बैठना चाहे बैठ नहीं पाएगा, काम न करना चाहे करना पड़ेगा। भगवान ने 18वें अध्याय में यही कहा कि तू युद्ध करना नहीं चाहता, पर मैं कह रहा हूं कि तुझे युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि तेरी प्रकृति जो है हाँ क्षत्रिय वाली है ना, रजोगुण मिश्रित। ब्राह्मण शुद्ध सत्य होता है, क्षत्रिय रजोगुण मिश्रित सत्य होता है नहीं। और वैश्य जो होता है वो रजोगुण तमोगुण मिश्रित होता है, और शूद्र तमोगुण प्रधान होता है। ये विभाग है। जैसा शरीर बन गया है हमारा, वैसे ही कार्य हमसे होता है।